चलो आज करते हैं डी ब्लॉक क्लास 12th का, जो कि आपका 7 मार्क्स का आता है सीबीएसई क्लास 12th में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहाँ पे होते हैं? ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये होता है हमारे पास एस ब्लॉक, ये हमारे पास पी ब्लॉक, ये आपने क्लास 11th में पढ़े हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक। ये हमारे पास होते हैं एफ ब्लॉक और ये हमारे पास होते हैं डी ब्लॉक। इसमें 3 सीरीज आती है, 3D सीरीज, ये 3D सीरीज की है, ये 4D सीरीज की है और ये 5D सीरीज। तो ये सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डी सबशेल है हमारे पास वो पार्शियली फिल्ड होती है। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इन एलिमेंट्स जो है, ये जो एलिमेंट्स जिसके अंदर ये जो एलिमेंट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है n-1 डी सबशेल में, और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-1 डी 1 से लेके 10 ns 0 से लेके 2। ठीक है, इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये जो है मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में होता है, मतलब ये मिडल ऑफ दिस लोकेशन क्या है? मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम करें, इसकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत ज्यादा क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं। एटॉमाइजेशन भी बहुत ज्यादा हाई है, अब इसके रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ज्यादा हाई है, +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, और ये आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड दोनों बनाते हैं और ये कैटलिस्ट की तरह हेल्प करते हैं और ये कलर्ड होते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसके लेटर इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ पे होते हैं? मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल होते हैं। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि जो डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली फिल्ड होते हैं, मतलब जो फुली फिल्ड है, जो डी सबशेल में 10 है, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। राइट, अभी हम डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज, गुड कंडक्टर है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, हाई डेंसिटी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलर्ड है, पैरामैग्नेटिक है, कैटलिस्ट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब बाद में इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। कलर्ड क्यों है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, ये सब डिस्कशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 3 सीरीज है। इसके अंदर 3D 4D एंड 3D है, 4D है और हमारे पास है 5D। जो 3D है वो स्कैंडियम से लेके जिंक तक है, 21 से लेके 30। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-1 d 1 से लेकर 10 ns 0 से लेकर 2 तक। 4D सीरीज जो है y से लेकर कैडमियम तक है, 39 से लेकर 48 तक है। तो ये हमारे पास इसकी होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमारे पास लिथियम से लेके कैडमियम तक। ठीक है, फिर हमारे पास 5D लिथियम से लेके मरकरी तक है, दैट इज 57 to 8। ये आपसे जो है एटॉमिक नंबर पूछे जा सकते हैं 57 से लेके 80 तक क्यों है। ठीक है, मतलब नहीं, जैसे कि आप पूछेंगे 4D सीरीज कौन से लेके कौन से एटॉमिक नंबर तक होती है, 5D सीरीज कौन से लेके कौन से एटॉमिक नंबर तक होती है। ठीक है, अब इसके यूजेस जर्नल, इसमें से आप क्वेश्चन, आप इस पेज में से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जिन्हें 1 नंबर में आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, एटॉमिक नंबर पूछ सकते हैं। आप इस पेज में से सिर्फ आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसके अंदर जो है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल के अंदर है, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर चुके हैं, लोकेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एग्जांपल्स और ए सीरीज। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसके अंदर n-2f के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं।
और जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-2f 1 से लेके 14, n-1d 0 से लेके 1, ns, ठीक है। और जो 2 सीरीज है दैट इज लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, ठीक है, La से लेके Lu तक, और एक्टेनॉइड्स Ac से लेके Ni तक, ठीक है। जो लेंथेनॉइड ल्यूटिनम तक है दैट इज 57 से लेके 71 तक है, और ये जो 89 से लेके 103 तक, ठीक है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स में बात कर सकते हैं। गुड कंडक्टर है, सॉफ्ट मैल्लेबल, सिंपल वाइटली मेटल, जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फॉर्म कलर कंपाउंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 3D सीरीज। देखो, स्केरी कैट ईट्स टेस्टी स्नैक्स वेरी, आप इसमें बात कर सकते हो। देखो, एससी स्केरी ईट्स टेस्टी स्नैक्स वेरी क्विकली, इसके अंदर सिर्फ सीआर नहीं आया, ठीक है, और यहाँ पे टीआई वर्ड आया। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ये आपके पास निमोनिक है ये 3D सीरीज का, पहले आप इसको ये 3D सीरीज तो आपको बाय हार्ट लर्न चाहिए। देखो, तब हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने एस सी का लिखना है तो हम लिखेंगे AR 3D, हमारे पास 21 3D1 4S2, तो AR 3D2 4S2 दैट इज टाइटेनियम, ये टाइटेनियम का। वेंडियम का है AR 3D3 4S2, ठीक है। अब सिर्फ क्रोमियम में क्या है, यहाँ पे 3D4 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3D5 4S1, और जो कॉपर में हम लिखेंगे 3D10 4S1। ऐसा क्यों, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, हम 3D4 क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे 3D9 क्यों नहीं लिख सकते, वाई इट्स सो, क्योंकि ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड है, 12 बोल रही हूँ, हाफ फिल्ड और जो फुली फिल्ड है वो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। आई रिपीट इट अगेन, बाय क्रोमियम एंड कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D4 3D9 की जगह 3D5 3D10 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी आती है 4D सीरीज की, यूट्रियम से लेके कैडमियम तक। इसमें यंग बॉयज प्ले क्रिकेट वेरी वेल, आप इस ट्रिक को कट्टी कर दो, मैं आपको एक शॉर्ट में आपको इसकी ट्रिक बता दूंगी, आप ऐसे ही रन करो अभी। तब से हम क्रिप्टॉन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्रिप्टॉन। तो इसके अंदर 41 ठीक है, 42 ठीक है, 44 सेम, 44 ये 43 नहीं आया, 44 5S1 5D 45 5S1 45 5S2, ठीक है। और यहाँ पे 4D10 सिल्वर का भी हमारे पास 4D10 हो गया 5S1, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये कहाँ से लेके कहाँ तक आया, कहाँ से लेके कहाँ तक आया, हमारे पास 39 से लेके 48 तक आया ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, ये भी आप इसके ट्रिक ट्विक्स में से लर्न मत करना। वैसे तो इसमें से 3D से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आप जनरली सिल्वर की आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सिल्वर आप याद रखना, मॉर्निंग एमओ की पूछ सकते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शन केसेस है उसमें इसी आप अच्छे से लर्न करना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंथेनम हो गया, हैफेनम हो गया, ठीक है। अब 57 से लेके 80, तो यहाँ पर हम आते हैं XC 5D1 6S2, ठीक है। हैफेनम में 4F आ गया, 4F, देखो यहाँ पे 4F आ जाता है पहले,
4F14 आ जाता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारे पास 72 से XE 4F14 5D2 6S2, ठीक है, 5D3 6S3 5D4 6S2 5D5 6S2 और यहाँ पे 5D6। यहाँ पे AU में आएगा आपके पास जर्नली चेंज, ठीक है। और हमारे पास प्लेटिनम का देखो, इसमें बोला है 5D9 की जगह आया है, ठीक है। प्लेटिनम का इसमें चेंज आया है, 5D9 आया है 8 की जगह, ठीक है। और गोल्ड का आया है यहाँ पे। ये दो एक्सेप्शंस हैं, बेसिस ऑफ एक्सेप्शंस, इसका प्लैटिनम और गोल्ड एक्सेप्शंस है। तो इसे भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ये कौन से पीरियड में होते हैं? 6 पीरियड में होते हैं। इसकी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी कलर्ड कंपाउंड्स है, इसकी भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब मेल्टिंग। अब हम बात करते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनकी क्या ट्रांजिशन सीरीज होती है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स हैं, एक्सेप्शंस होगी, जिंक होगी, कैडमियम हो गया और मर्क्यूरी हो, ठीक है, आर वेरी हार्ड एंड एम लो क्वालिटी रेडिएट। उसने बोला था हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसीलिए है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3D और F में, वो मैक्सिमम हो जाते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड ने बोला मेल्टिंग उसी क्या हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की क्या हमारे पास वेरिएशन आएगी। उसने बोला स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो फर्स्ट इंक्रीज करते हैं, पहले वो इंक्रीज कर एक वो फिर एक मैक्सिमम हो रहा है पॉइंट, जब तक क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है पॉइंट पे, और फिर वो डिक्रीज करते हैं। और उसमें मैंगनीज है और टेक्टिनियम है, तो पे क्या हो रहा है, वो रुक रहा है। वो रुक क्यों रहा है? वो रुक इसीलिए रहा है क्योंकि एम और टीसी पे जो है, इन पे क्या है, हाफ फिल्ड है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आप कहाँ से बॉन्डिंग कराओगे मेटल्स, कहाँ से वो स्ट्रॉन्ग होंगे, कहाँ से वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखिए। मेल्टिंग पॉइंट का मेन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें जो मेटल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पर जो वो हमारे पास मैंगनीज है और टाइटेनियम है, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्डिंग कहाँ से बनाएंगे, तो इसलिए वो मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजाशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजाशन, एंथैल्पी क्या है? एनर्जी। मतलब एटम को एक गैस बनाने में जो एनर्जी लग रही है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। वही एनर्जी, मतलब जिसमें ज्यादा बॉन्डिंग होगी उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो वही इसके अंदर है, पहले इंक्रीज हो रही है फिर एक पॉइंट पे डिक्रीज हो रही है। सेम enthalpy of atomization is amount of energy required to break all the bonds in one mole of substance converting into gaseous atoms. Transition elements have high enthalpy of atomization because d orbitals have number of unpaired in the d orbitals, ठीक है। तो क्योंकि हाई इंथैल्पी होती है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्डिंग में, और हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। हाई इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होती है मैंगनीज और टिटेनियम की, फिर वो डिक्रीज हो जाती है, वही इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप इसमें नीट में आप ये जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीवाईक्यू पूछ सकते हैं भी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है? देखो सबसे पहले क्या है, वो लेफ्ट टू राइट जर्नली डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। सबसे पहले वो डिक्रीज कर रहा है मैंगनीज तक, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज तक। लेफ्ट टू राइट आपको पता है डिक्रीज कर,
क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी जो पावर है वो ज्यादा है, मतलब ये भी रिपल्शन कर रहे हैं, तो इसकी पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट हो रहा है, मतलब जो है इक्वल हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इक्वल है। तो यहाँ पे जो है वो कम वो पास कर पा रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ज्यादा कर पा रहा है। तो पहले वो डिक्रीज हो रहा है, फिर वो कांस्टेंट हो रहा है, और फिर भी इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इनिशियली डिक्रीज एंड देन रिमेन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज, ठीक है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। द एक्सपेक्टेड साइज रिडक्शन ऑकर्स बिकॉज, ये तो वेरी स्मॉल लेंथेनॉइड के बारे में बताया मैंने। देखो मैं बता देती हूँ फिर भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जो मतलब क्या है, लेंथेनॉइड से रेटिनम तक जो साइज है वो डिक्रीज करता है। वो क्यों करता है? देखो हमारे पास ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास होगी 4s। आपको पता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो एफ, जो ऑर्बिटल है हमारे पास, उसका बहुत ज्यादा क्या होता है, वीक। पर यहाँ पे हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ ब्लॉक ही होगी, तो वो हमारे पास वो खड़ी है सुरक्षा सेना एफ ब्लॉक, तो वो इतनी है ही पावरफुल, तो इलेक्ट्रॉन आके अट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस के पास। तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। बॉन्डिंग जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो साइज क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। साइज क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। साइज क्या होएगा, डिक्रीज होएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास रीजन है लिम्फेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, फर्स्ट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसने बोला इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज क्यों हो रही है, बाय द इंक्रीजेस, इंक्रीज हो रही है मतलब बिकॉज द डी ब्लॉक ड्यू टू इंक्रीज, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, पकड़ रखा है उन्होंने कस के। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, सिंपल है, रटोगे इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा भूल जाओ। माइंड का आप यूज करोगे भी, हाँ ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ये फिर उस दिन आपको इनऑर्गेनिक बहुत ईजी है, क्योंकि बट ये स्मूथ नहीं है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में होती है एक्सेप्शंस, ठीक है। ड्यू टू फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इंक्रीजेस, ठीक है। अब हमने बोला जो क्रोमियम और कॉपर है उनकी जो है लोअर है क्योंकि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, ठीक है। कॉपर की भी लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्योंकि इसमें भी क्या है, D10 व्हेन आयोनाइज, क्योंकि इसके अंदर मतलब जैसे कि क्रोमियम है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3D5 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है इसके अंदर, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो बड़ा इजीली लूज हो जाएगा। कॉपर की भी सेम है, 3D10 4s1 है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा इजीली लूज कर जाएगा। इजीली लूज जब कर जाएगा, वो इजीली लूज कर जाएगा, बड़ा इजीली लूज कर जाएगा वो। तो दैट्स व्हाई दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जिंक की रिलेटिवली बहुत ज्यादा हाई होती है क्योंकि इसमें स्टेबल D10 है, और 4s because its 4s are engaged first, which leads to stable D10 very high, ठीक है। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हो इसमें से क्रोमियम भी कम क्यों है, जिंक से ज्यादा क्यों है, आपको पता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एग्जिबिट करती है वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसमें NS और N-1 का दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, और इसकी क्या होती है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है इस वजह से। आप इस टेबल को देख सकते हो M90+7 का। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक वो वीकली अट्रैक्टेड है क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक क्योंकि बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास डायमैग्नेटिक है वो रिपेल्ड हो, वो क्या हो रहे हैं, रिपेल्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डायमैग्नेटिक में, तो वो रिपेल्ड हो रहे हैं। फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड।
अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होता है n+2। एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ये क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड कंपाउंड। During DG transition, electron absorb a portion of radiation energy and emit the remainder as colored light. क्योंकि colored light इसीलिए आ रही है because of unpaired electron. Unpaired electron है as a result of DD transition which occurs in the visible area of all the transition element as colored ion is generated. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्वेश्चन ये कहते हैं बाय दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्योंकि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, मान लो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये इसके अंदर यहाँ पे गैप्स है, तभी ये जाके आ रहा है। गैप्स क्यों है, ठीक है, क्योंकि दे आर नाइदर टिपिकली आयोनिक और कोवलेंट, नो स्टोशियोमेट्री, हार्ड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और केमिकली इनर्ट। They form interstitial compounds, they form colored compounds, they form complexes, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें कि ट्रेंड्स जो है अब हमने बोला ट्रेंड। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें कि जो हमारे पास M+2 मतलब जो मेटल है वो हमारे पास आयन जो है उसका क्या ट्रेंड है। उसने बोला कि आपका इरेगुलर ट्रेंड है, ये नहीं कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। सबसे पहले वो कह रहे हैं पहले तो बहुत ज्यादा मतलब जो है वो डिक्रीज ही चलता है रेट लेफ्ट टू राइट, पर मैंगनीज निकल और जिंक का बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि उनमें मतलब उनकी हाई हाई वैल्यूज हैं देन एक्सपेक्टेड। क्योंकि आप ये देखो इनकी किसकी मैंगनीज की इसकी ज्यादा वैल्यू है